कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि घर में दो भाई हैं और जिस घर में दो भाई हो और एक भैया हो पुजारी और एक भैया हो जुआरी, तो बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। पुजारी कौन था? गोकर्ण। और दुराचारी कौन था? धुंधकारी। तो देखो, मेरी समझ में केवल एक बात आई है कि हमारे तुम्हारे घर में 4 प्रकार के पुत्र आते हैं, 4 प्रकार के। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंधी, दूसरा बेटा होता है उदासीन, और तीसरा पुत्र होता है सेवक, और चौथा पुत्र होता है शत्रु। तो पहला बच्चा मैंने कौन सा बताया? ऋणानुबंधी। और देखो, ऋणानुबंधी पुत्र वो होता है कि तुम अगले जन्म में किसी का कर्जा लेके आए हो, तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, ऋण लेने के लिए इस जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही होते वो बच्चे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। 4-6 लाख रुपया खर्च भी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा दुनिया से चला जाता है। वो क्यों आया था? अपना ऋण लेने के लिए, और ऋण लेकर के दुनिया से चला गया। तो वो है ऋणानुबंधी पुत्र। और दूसरा होता है उदासीन। और उदासीन बेटा वो है कि जब तक शादी ना भई तब तक माता पिता की सेवा को करी, और जैसे ही शादी हो गई सोई उठा के चूल्हा अलग रख न्यारे। ये हमारे मास्टर साहब विपिन यादव जी गांव टोडनपुर से आए हैं, और बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं, और विष्णु के तो बहुत अच्छे मित्र हैं। ये विष्णु भाई के परम मित्र विपिन जी हमें माल्या अर्पण करके एक से एक मुद्रिकाओं से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। दीर्घ आयु परमात्मा इन्हें प्रदान करे। तो दूसरा बेटा होता है उदासीन, और तीसरा पुत्र होता है सेवक, जो तनमन धन से माता पिता की सेवा करता है। और चौथा पुत्र होता है शत्रु, हमारा दुश्मन। जैसे धुंधकारी था, वो आजकल बहुत धुंधकारी है। शाम को दारू पी के आते हैं और माता पिता की पिटाई करते हैं। तो हम तुम ही गोकर्ण है और हम ही तुम धुंधकारी हैं। जो बच्चा माता पिता की सेवा करता है वो गोकर्ण है, और जो माता पिता की पिटाई करता है वो कौन है? धुंधकारी। तो 4 प्रकार के बेटा हमारे तुम्हारे घर में आते हैं। तो देखो, धुंधकारी के पीछे पिता भी चले गए, भैया भी चला गया, और मैया ने कुएं में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन परीक्षित जी मैया ने अच्छा ना करो, अगर वो फल खाती तो बच्चा कैसा होता? गोकर्ण जैसा। उसने फल नहीं खाया था। तो देखिए, मैया ने प्राण जब त्याग दिए तो उसी धुंधकारी ने 5 वेश्याओं की संगत की, और 5 वेश्याओं की संगत से उसे एक ही फल मिला कि 5 वेश्याओं ने उसे मार दिया, और मरने के बाद ये प्रेत बना था। और इसने भगवान की कथा को सुना, तब स्वर्ग से विमान आया था, और विमान में बैठ करके ये धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया था। बातें नहीं। अब इसी कथा को हम अध्यात्म में ले जाएं और गहराई में ले जाएं, तो 5 वेश्या क्या है? 5 विषय: रूप, रस,
गंध, शब्द, स्पर्श, और ये 5 विषय हर एक इंसान को लगे। तो एक विषय पर एक जीव की हत्या होती है। तो पहला विषय कौन सा बताया मैंने? रूप। और रूप पे पतंगा मर जाता है। जैसे बल्ब के रूप को आप देखो तो बल्ब के ऊपर पतंगा तब तक घूमता है जब तक वो जल करके राख नहीं हो जाता। एक विषय पर एक जीव की हत्या हो गई। दूसरा विषय है रस। तो रस पे मछली मरती है बहनों। मछली पकड़ने वाले जब मछली को पकड़ते हैं तो एक कांटे में मांस का टुकड़ा फांसते हैं और तालाब में डाल देते हैं, और मछली बाकी रस को लेने के लिए आती है, वो कांटे में फंस जाती है। मछली का भी अंत हो गया। तीसरा विषय है गंध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, तीसरा विषय है गंध। गंध पे भमरा मरता है। भमरा फूल में बैठ गया, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है। अब उसे ये नहीं पता कि शाम को सूर्य अस्त हो गए, ये फूल बंद हो जाएगा। अब शाम को सूर्य अस्त हुए, वो फूल बंद हो गया और भमरा उसी में बंद हो गया। तो कोई पशु आया शाम के वक्त, उस फूल को तोड़ा, खा लिया, तो भमरा का भी अंत हो गया। और चौथा विषय है शब्द। शब्द पे हिरण मरता है। जब बहेलिया बीड़ा को बजाता है और बीड़ा की धुन उसके कानों में जाती है, तो वो हिरण शिकारी के पास ही आ जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसका अंत हो जाता है। और पांचवा है स्पर्श। स्पर्श पर हाथी मरता है। जैसे हाथी को जब पकड़ते हैं तो एक कागज की हथनी बनाते हैं और घास का गड्ढा पाट देते हैं, तो हाथी उससे स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। तो 5 विषय पर 5 जीव मरे, और ये 5 विषय हर एक इंसान को लगे। तो परमात्मा का हो। मुर्गा क्या खाता है? गंदगी। सूकर क्या खाता है? गंदगी। और मछली क्या खाती है? गंदगी। लेकिन जी इंसान को चोला ऐसो कि तीनों को साफ कर जाता, तीनों को साफ कर जा। तो बता, पर हमसे बड़ा गंदा कौन है? तो धुन्नकारी ने जब भगवान की कथा को सुना, तो कथा सुनने से ही धुन्नकारी को स्वर्ग मिला। विमान में बैठ करके स्वर्ग के लिए गया। लेकिन असमंजस की बात यह है कि कथा में तो और लोग आए होंगे, लेकिन धुन्नकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? जाकी जैसी भावना और ताको तैसी सुहाई, सबे नीम करुओ लगे, पर ऊट प्रेम ते खाए। कथा में सुनने वाले श्रोता 3 तरीका के आते हैं। पहले नंबर तो होते हैं श्रोता, और श्रोता वो बताए हैं कि पंडाल में बैठ करके अच्छी अच्छी बातों को सुनना, सार सार को गहरो थोता दे उड़ा, यानी अच्छी बातों को ग्रहण करना।
वो है श्रोता, और दूसरे नंबर के आते हैं सरोता। कतरनी करने वाले, उनने देखा कि लाखन सिंह जी की कथा हो रही है कि चलो शास्त्री कैसा है, पंडाल कैसा लगवाया है, ढोलक चिमटा वाला कैसा है, कथा से कोई मतलब नहीं। और तीसरे नंबर के आते हैं सोता, 2.5 से रखाया है और पंडाल में आके सोए गए। उन्हें यही ना पता कि पंडाल में कौन सी कथा है। तो धुनकारी ने जब कथा को सुना तो भावना के द्वारा कथा को सुना, और भावना से जो कथा को सुनते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही जग में सार है, और भाव से भजले मुझे तो बेड़ा भव से पार। कन्हैया भाव को भूको। अब भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा मकान है। वो अगर यही देखते तो दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन भगवान ने छोड़ दिए थे और विदुर के घर जाकर के रूखा भोजन किया था, क्योंकि दुर्योधन के भोजन में भाव नहीं था। और प्रेम के ही कारण, भाव के ही कारण धर्मराज ने जब यज्ञ किया था तो भगवान ने झूठी पत्तलें यज्ञ में उठाई, और भाव के ही कारण भिलनी के झूठे बेर खाए। सेबरी और कुबरी ने का वेद पढ़े, और आम सको भोगी माला गीत कबडारी। रीछ और बानरों को और कहा को ऊंचो कुल, और ज्ञान की कथा काग भुसंड ने विस्तारी। वो केवट कौन छत्रधारी, और जाको तो न्योरे राम, और अंग भरे भेंटे बेऊ निषाद बनचारी। कहत गुरु राम नरेश, और प्रभु भेद भाव मानत नहीं, और भाव ते भजत बाको देत तन बारी। भगवान केवल भाव के भूखे। तो धुंधकारी का माता बहनों इस तरीका से कल्याण होता है। अब तालियां बजाते हुए दुल्हन का कीर्तन